आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट की बात में। मैं प्रथम और मेरे साथ आज मौजूद है सौरभ और लोकेश। आज हम बात करने जाने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिसका क्रिकेट करियर एक रोलर कोस्टर की राइड से कम नहीं था। वो हमारी इस यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल है जिसने हमें बताया कि लाइफ में चाहे कितने भी बड़े-बड़े सेटबैक्स आए, हमें हमें हर बार कमबैक करना होगा। देखिए, इंसान से गलतियाँ होती रहती है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उन गलतियों से हम क्या सीखते हैं और किस तरीके से उसे सुधार कर हम वापसी करते हैं। और यही कुछ मानना स्टीव स्मिथ का था। जी हाँ, हम आज स्टीव स्मिथ के बारे में बात करने जाने वाले हैं। स्टीव स्मिथ के बारे में बात करना इसलिए भी बनता है क्योंकि उनकी क्रिकेट करियर के अलावा और भी कुछ ऐसे पहलू थे जिसकी वजह से वह काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चाहे वो बॉल टेम्परिंग का इंसिडेंट हो या ऑलराउंडर से बैट्समैन बनने का। तो इसी के लिए आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सौरभ और लोकेश। स्टीव स्मिथ का जन्म हुआ था 2 जून 1989 को, यानी कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था सिडनी में। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। वो है 5 फरवरी 2010 में टी20 आई में उन्होंने किया था पाकिस्तान के खिलाफ। और उसी के बाद उन्होंने उसी महीने में किया था ओडीआई में, वो था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और दोनों में उन्होंने सेम स्टेडियम पे डेब्यू किया था। और उसी के बाद उन्होंने 3 महीने के बाद 13 जुलाई को उन्होंने उनका डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इस प्रकार उनका जो है वो क्रिकेट में आगमन हुआ था। जब उनका आगमन हुआ था तो लोग ये कह रहे थे कि ये अभी न्यू शेन वॉर्न है, मतलब शेन वॉर्न का अगला रूप हो सकते हैं। मतलब उनको शेन वॉर्न की तरह माना जा रहा था उत्तराधिकारी। और वो प्रूव भी करते जा रहे थे। और उन्होंने बताया क्या 2010 में जो टी20 वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने तीसरे नंबर पे विकेट लेने में रहे थे वो, जिसमें उन्होंने 11 विकेट ली थी। उसमें थे महेंद्र सिंह धोनी का भी विकेट लिया था, कायरन पोलार्ड, केविन पीटरसन, डैरेन सैमी, जय सिंह, देवनारायण जैसे काफी दिग्गज प्लेयर शामिल थे। और उसके बाद उन्होंने जो है वो मतलब बैटिंग अच्छी खासी तो कर ही लेते थे, लेकिन उनको तब जाना नहीं जाता था। तो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो अपनी बैटिंग की छवि लोगों में अपनी छोड़ते गए। और आगे आगे मतलब उन्होंने काफी अच्छा ये किया, प्रदर्शन किया। और आखिरी में अभी जब प्रेजेंट आ गया तो वो मतलब उनका जो एवरेज है वो डॉन ब्रैडमैन की तरह है। इससे लोग अब उनको डॉन ब्रैडमैन का भी जो रूप बोल सकते हैं वो मानते हैं। ही स्टार्ट लाइक वॉर्न एंड डूइंग लाइक ब्रैडमैन। तो आई जस्ट वांट मूव टुवर्ड द सौरभ। सौरभ, आगे बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, सही बात है कि उन्होंने जो ऑलराउंडर से वो बैट्समैन तक की जर्नी जो तय की है उसमें उन्होंने बहुत ही परिश्रम जरूर लिए होंगे। और जो हाँ, उनके साथ हमेशा से होता है, उनकी आलोचना के बाद जो कमबैक किए उन्होंने, वो हमेशा काबिले तारीफ रहे। और हमने देखा है जब वो 2012 में खेलने आए थे पुणे वॉरियर्स के लिए आईपीएल में, ओ- ओ- तब वो बहुत मतलब अच्छे फील्डर तो थे ही वो आपने कैच भी देखी होंगी उनकी, वो बाउंड्री पे पकड़े थे उन्होंने। बाउंड्री पे ली थी उन्होंने, वो बहुत याद है फेमस हमें। हुई थी उनकी कैच। वो फील्डर तो अच्छे थे ही, लेकिन उनके पास वो परफेक्ट ऑलराउंडर बनने की रेसिपी थी, लेकिन फिर उन्होंने बैट्समैन बनने पे ज्यादा फोकस किया और वो भी एकदम सफल बैट्समैन है। और टेस्ट में तो उनका क्या कहना भाई, मतलब ऐसा अभी 61 के एवरेज से खेलना कोई मामूली बात तो नहीं है टेस्ट में। और जो 2018 के कंट्रोवर्सी के बाद जो उन्होंने कमबैक किया है, एक साल जो पैसा गया होगा उनको ही पता भाई। वो मतलब क्या क्या थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, वो उनको ही पता। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो बात इतनी ये हो चुकी थी वायरल, कि मतलब हर एक को पता कि ऐसा हुआ है करके।
और तब वो उस टीम के कैप्टन थे, तो उनपे तो जिम्मेदारी आनी थी। और मेरे हिसाब से वो उन्होंने, क्या हुआ गलती से हो गया है, लेकिन हमने ये जरूर देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब उनका ऐसा रहता कि मैच तो जीतना ही है भाई, कुछ भी करो, है ना। वो रिकी पॉन्टिंग के साथ भी वैसे ही था। जी। हाँ और फिर जैसे उन्होंने अभी कमबैक किया है अभी, और उनका करियर जो बचा है उसमें देखते हो किस ऊंचाई को छू लेते हैं। अगर हम सिर्फ टेस्ट की बात करें तो देखिए स्टीव स्मिथ का किसी से मुकाबला नहीं है, चाहे वो विराट कोहली हो या केन विलियमसन। स्टीव स्मिथ टेस्ट में अलग ही या प्लेयर है। जो रूट। मतलब वहां पे कोई नो ब्रेनर ही है, नो ब्रेनर हो कि मतलब अगर आपको चार में से एक बल्लेबाज को फर्स्ट पोजीशन पर रखना हो फैब फोर के, तो आप स्टीव स्मिथ को ही रखेंगे क्योंकि उनका इतना बड़े प्रदर्शन है। और जो उनकी जर्नी थी केप टाउन की जो 2018 में, मतलब आप टेस्ट क्रिकेट में कह रहे हैं। जी टेस्ट क्रिकेट में हाँ जो उनकी जर्नी थी, केप टाउन का जो थर्ड टेस्ट था जहाँ पे बॉल टेम्परिंग का इंसिडेंट हुआ था, वहां पे जो उनकी आलोचना, उन्होंने खुद पे जिम्मेदारी ले ली वो पूरी चीज की उन पे, और पूरे लीडर ग्रुप को वो पता था कि इस तरह की चीजें हो रही है। फिर उनको 1 साल का बैन हुआ ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल सकते थे। फिर वो सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल T20 कनाडा लीग में उन्होंने गए, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर वहां से सीपीएल, सीपीएल से फिर वो ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में आए। फिर वहां से जो एक बड़ा स्टेज था कमबैक था, कमबैक का, वो था आईपीएल। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, वहां पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। फिर देखने लायक बात थी कि अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिलती है कि नहीं। फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने चांस दिया क्योंकि उनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी थी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे। फिर वो वर्ल्ड कप में आए, वर्ल्ड कप भी उनका ठीक ठाक रहा। और फिर जो उनके सेमीफाइनल थे इंग्लैंड वर्सेस, वहां पे 85 रन की बढ़िया पारी खेली। हालांकि वो सफिशिएंट नहीं रही इंग्लैंड को रोकने के लिए, पर वहां तक वो अच्छा परफॉर्म कर चुके थे। फिर बाद में वो एशेज के लिए आए, उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज था। और एशेज में एशेज में फिर उन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी, जहाँ पे दोनों बार ऑस्ट्रेलिया नीचे लगी हुई थी, और वो मैन ऑफ द मैच थे। और वहां पे जाके जो उनका सपना था स्टीव स्मिथ का, वो लगभग एक तरीके से पूरा हो चुका था। हाँ, हमने और वो देखा है खिलाड़ियों के साथ, जैसे राहुल और हार्दिक पांड्या का भी जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उनके जो खेल में वो थोड़ा सुधार तो देखने को मिलता है, क्योंकि तब उनको समझ में आता है कि ये खेल हमारे लिए मतलब बना है, तो क्यों हम इसे वेस्ट जाने दें, और क्यों ना इस पे जो चांस मिला उसको पूरा दोनों हाथों से समेट ले। ये बात समझ में आ जाती है उन्हें कि हम क्रिकेट से बढ़कर नहीं है किसी भी हालत में। हाँ। जी। हाँ इसलिए जब ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो क्रिकेटर भी, मतलब कोई भी स्पोर्ट पर्सन ये समझ जाता है कि ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि इसकी वजह से हमारा आज का वजूद है। हाँ, और और देखने की। स्टीव स्मिथ तो जैसे मतलब अभी 32 ईयर्स के हो चुके हैं, देखते हैं उनका करियर कहाँ तक जाता है। और जब तक वो खेलेंगे तो फिर भाई टेस्ट तो देख ही सकते हैं। जो लू भी का जो दिखा है वो देख ही बनता है, बहुत मजा आती है मतलब। हाँ जी। तो और लोगों से मेरा यही कहना है, उन्होंने मिस्टेक की थी, क्राई नहीं। उन्हें ज्यादा मतलब थोड़ा सपोर्ट दिखाया उनके प्रति। इंसान से गलती हो जाती है भाई, माफ करना हमारा फर्ज है, मतलब जो दैट इज एक बार मिस्टेक तो कोई नॉट ना अ कोई गलती क्राइम। करता ही है। हाँ। जी, तो हम सभी की तरफ से स्टीव स्मिथ को हैप्पी बर्थडे, और आज के लिए हम यहीं अलविदा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे, एक्सक्यूज मी, बाय। फिर से मिलेंगे कैसे शो के साथ। हैप्पी हमारे बर्थडे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।